अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे पास नैरेटिव विजुअलाइजेशन है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप न्यू वीडियोस के साथ अपडेट्स रहें। तो हम बात करते हैं कि नैरेटिव विजुअलाइजेशन आपके पास क्या होती है। जो अभी तक विजुअलाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा है कि डिफरेंट विजुअलाइजेशंस में डिफरेंट इमेजेस आपके पास कंबाइंड होते हैं और हम डाटा से वो विजुअलाइजेशंस बिल्डअप करते हैं। जो नैरेटिव विजुअलाइजेशन है वो भी उसी तरीके की आपकी सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक फ़र्क है कि आप नैरेटिव विजुअलाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्टोरी टेलिंग के आइडिया के मुताबिक बताते हैं। जैसे आपके पास कोई विजुअलाइजेशन होती है उसके साथ आप थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे और उसके अलावा जो है हमने ये देखना है कि किस डिवाइस या किस स्टाइल के अंदर वो जो विजुअलाइजेशन हम डिस्प्ले करेंगे वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी इफ़ेक्टिवली और उसका क्या मैकेनिज़्म होगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट और उसकी ऑडियंसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि शुरू में जब हमारे पास विजुअलाइजेशन नहीं होती थी तो लोग हमें स्टोरीज़ बताते थे। उन स्टोरीज़ को फिर कोई ना कोई पर्सन जो है वर्ड्स के अंदर लिखता था और देन उन स्टोरीज़ को इमेजेस के अंदर भी कन्वर्ट करते थे, जैसे कोई ड्राइंग या पेंटिंग बना ली। फिर जब ड्राइंग और पेंटिंग्स आपकी कंबाइन काफ़ी सारी डिफरेंट स्टेप्स में बनना शुरू होगी तो वो आपकी एक कॉमिक स्ट्रिप्स या आपके कार्टून बनना शुरू होगी। इसी तरीके से वो कार्टून या कॉमिक स्ट्रिप के बाद जो है आपके पास मूवीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो मूवीज़ जो होती हैं उसके अंदर आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली कोई स्टोरी टेलिंग ही हो रही होती है, कोई एक आइडिया होता है जो आपके पास डिस्प्ले हो रहा होता है। तो नैरेटिव विजुअलाइजेशन भी आपके पास इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस कर रही होती है और वो आपको ये बताती है कि आपके पास किस तरीके से आप लिखेंगे और टेक्स्ट को लिखेंगे और टेक्स्ट और विजुअलाइजेशन दोनों को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक पहली एग्जांपल ये बनती है कि हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नैरेटिव में आता है वो हमारे पास होती है टेक्स्ट विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर हम कलर थीम्स और फॉन्ट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने किस तरीके से टेक्स्ट को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है हमारी विजुअलाइजेशंस के साथ। तो कोई भी टेक्स्ट जब हमारे पास लिखा होता है या कोई भी स्टोरी टेलिंग होती है हमारे पास, तो उसके अंदर आपके पास जो बेसिक फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको हम कहते हैं एनेक्टोडल लीड, जो आपको ओवरव्यू ऑफ दी विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है और आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से विजुअलाइजेशंस को डिस्प्ले आउट करते हैं। और आपके पास जो है ये बताता है कि आपके पास क्या मैकेनिज़्म होगा। तो जो आपके पास पहला एनेक्डोटल लीड होता है वो आपको ये बताएगा कि स्टोरी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्या है और पहले किस तरीके से आपका शुरू हो रहा है। तो ये आपके पास स्टार्टिंग या बिगिनिंग इसको हम कहते हैं। इसी तरीके से हम जब आगे जाते हैं तो एक आपके पास नट ग्राफ होता है। नट ग्राफ जो होता है वो आपके पास कंक्लूजन वाला ग्राफ है, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि समरी क्या है और क्या कंक्लूज हुआ है, क्या इस चीज़ से पता चलता है और हम इसे क्या कन्वर्स कर सकते हैं या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जब भी स्टोरी टेलिंग की भी बात करते हैं तो आपके पास जो भी प्लेस होती है उसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पास हमेशा उसकी बिगिनिंग होती है और उसके अंदर आप उसकी छोटी मोटी डिटेल्स बताते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम कंबाइन कर दें अपने डाटा के साथ कि हम डाटा की स्टोरीज़ किस तरीके से बता सकते हैं। अभी तक तो हमने डाटा की स्टोरीज़ बताई हैं कि हम डाटा को जो है सिंपली प्लॉट कर देते हैं और प्लॉट करने के बाद उस डाटा को हम डिस्प्ले करते हैं और उस डाटा के ऊपर हम एक चार्ट बनाते हैं। डिफरेंट चार्ट्स के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स और डिफरेंट कलरिंग टेक्निक्स और उसके अलावा डिफरेंट टेक्सचुअल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी को मैंने टेक्स्ट विजुअलाइजेशन के साथ कंबाइन करना हो तो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा। अब जैसे हमारे पास जो डिफरेंट मैगजीन्स होते हैं और डिफरेंट आपके पास स्टोरीज छपती हैं, डिजिटल मैगजीन्स हैं, उसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ के ऊपर, जिसके ऊपर मेरे पास कोई टेक्स्ट है और वो कोई मेरे पास एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। इसके अंदर बाद हमारे पास एनेक्टोडल लीड भी है और नट ग्राफ भी है, लेकिन अगर हम देखें तो विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत छोटी सी राइट साइड के ऊपर बनी हुई है। वो सपोर्ट तो कर रही है लेकिन वो आपके पास बोरिंग भी है, आफ्टर थॉट भी है और कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा एक जगह पे डिस्प्ले हो रहा है, उसने स्पेस बहुत ज़्यादा ली हुई है और उसके अलावा जो है आपकी विजुअलाइजेशन की स्पेस कम है। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि किस तरीके से हम इसे इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास पूरा का पूरा जो है वो विजुअलाइजेशन एज अ एक इमेज के अंदर कन्वर्ट होकर आपके पास डिस्प्ले हो जाए, जो हमारे पास एक्साइटिंग जो होगी, ब्यूटीफुल भी होगी, टेक्निकल भी होगी, लेकिन हमें ये क्या बताएगी कि ये क्या चीज़ है, हमें इसे क्या मतलब मिलता है। इसमें देखें आपके पास डिफरेंट सर्कल्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बहुत सारी ओवरलैपिंग हो रही है और वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी विजुअलाइजेशन हमने बिल्डअप करनी है उसके अंदर हमने बैलेंस आउट अप्रोच रखनी है। बैलेंस आउट अप्रोच का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हो और मैं किसी भी टेक्निकल विजुअलाइजेशन को डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे पास वो सेंटर स्टेज पे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इंटरेक्टिव हो, गाइडेड हो। इसके अलावा जो है उसके अराउंड जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर लिखा हुआ, उसके ऊपर जो चीज़ें मैंने बतानी है वो भी एक प्रॉपर एक इन सेंस ऑफ उसमें हो। तो हमें एक बैलेंस आउट अप्रोच करनी होती है जब हम विजुअलाइजेशन को डिस्प्ले आउट कर रहे होते हैं। तो विजुअलाइजेशन को डिस्प्ले आउट करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास एक होता है कि हम डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बना देते हैं।
प्रेजेंटेशन के हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, उसके ऊपर कुछ एक स्टेबलिंग शॉट हमारे पास होगी, चेकलिस्ट होगी, क्यू टू एक्शन होगा और प्रोग्रेस बार होगा। तो आपको ये बताता है जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं या अपनी प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन और टेक्स्ट को कंबाइन रख लें, तो आपके पास GUI हो गया, आपके सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड हो गया, एंड्रॉयड के मोबाइल का फ्रंट एंड हो गया, या किसी भी चीज़ का फ्रंट एंड है। उसके अंदर हमने प्रॉपरली आपने जो उसका टाइटल है वो आपने डिस्प्ले करना है, उसके अंदर जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है उनको आपने डिस्प्ले करना है, प्रोग्रेस बार को आपने डिस्प्ले करना है। इसके अलावा जो है आपने अगले सारे एक्शंस को प्रॉपरली उसमें मेंशन आउट करना है। इसी तरीके से उसकी सब डिटेल्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो एनोटेशंस होती हैं वो आपको स्टोरी बता रही होती हैं। जो भी आप टाइटल वगैरह वहाँ पे लिख रहे होंगे वो आपको ये बताएगा कि आपकी विजुअलाइजेशन की क्या स्टोरी है। उसके अलावा उसमें ट्रांजिशन अगर आप डालेंगे तो आपके पास उसका एक टाइमलाइन स्लाइडर आ जाएगा, कुछ एक उसका टेस्ट ट्यूटोरियल आ जाएगा, फिर इंटरेक्टिव स्लाइड शो बनता है। तो ये आपको ये बताता है जब टेक्स्ट और विजुअलाइजेशन को आप एक साथ यूज़ करते हैं तो आपने विजुअलाइजेशन और टेक्स्ट को बैलेंस आउट करना है। तो नैरेटिव विजुअलाइजेशन भी यही बताती है कि कोई भी विजुअलाइजेशन जब आप बिल्डअप करके किसी भी यूज़र को शो करेंगे तो वो आपको क्या स्टोरी बताएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक है कि हमारे पास ये, इसमें आप देखें कि विजुअलाइजेशन जो है वो आपके पास एक बड़े साइज़ की है जो आपको ड्रिल डाउन स्टोरी बताएगी, एनेक्टोडल लीड भी है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट भी है जो आपके पास प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, कंसिस्टेंट विजुअल प्लेटफॉर्म भी है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं जो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, ना टेक्स्ट छोटा है ना टेक्स्ट जो है वो टिल्टेड है, इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं। तो ये एग्जांपल आपके पास बनती है कि किस तरीके से आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पोर्टफोलियो जब बना रहे हैं या आप विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको एक बैलेंस आउट अप्रोच के अंदर बना सकते हैं। तो नैरेटिव विजुअलाइजेशन भी आपको ये बताती है कि आपको बैलेंस आउट अप्रोच किस लिए यूज़ करनी चाहिए। तो इन नैरेटिव विजुअलाइजेशन हम किस किस जगह पे यूज़ करते हैं वो हमारे पास कोई 7 जर्नस हैं, जिसमें मैगजीन स्टाइल आपने देखा हुआ है, और जो है एनोटेटेड चार्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं, पार्टीशन पोस्टर भी इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा ग्राफिक्स होती हैं। इसके अलावा फ्लो चार्ट आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, कॉमिक स्ट्रिप है, स्लाइड शो है, फिल्म वीडियो एनिमेशन। तो नैरेटिव विजुअलाइजेशन जो है वो इन सारों के अंदर आपकी यूज़ होती है, और हम इस सारों को डिस्प्ले करते हुए हम टेक्स्ट वर्ड्स और स्टोरीज़ को हम डिस्प्ले करते हैं। तो आपका कोई भी जो चार्ट होगा उसका मकसद यही है कि वो आप उसके अंदर अपनी स्टोरी को प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकें। तो ये वीडियो थी, यहीं तक इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि हमारे पास नैरेटिव विजुअलाइजेशन क्या होती है और उसके जर्नस क्या होते हैं हमारे पास। तो ये इस वीडियो के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का तरीका हमारे पास ये है। और क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।